गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है अंदिमान वक्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि तटस्था वक्र या अंदिमान वक्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। विद्यार्थियों, इससे रिलेटेड भी एक निबंधात्मक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम देखेंगे कि अंदिमान मानचित्र किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, अंदिमान मानचित्र सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अधिमानों को अंदिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि रेखा चित्र 2.5 में दर्शाया गया है। आप ये रेखा चित्र देखिए स्टूडेंट्स। ये जो रेखा चित्र है इसके अंदर 3 उदासीनता वक्र दिखा रहे हैं, जो उपभोक्ता की अलग अलग जो उपयोगिता है उसको बता रहे हैं। उदासीनता वक्र 1, उदासीनता वक्र 2, उदासीनता वक्र 3 है। अगर इन तीनों को एक ही चित्र में दिखा दिया जाए तो यह अंदिमान मानचित्र कहलाता है, जिसमें उपभोक्ता की विभिन्न उपयोगिताओं को दिखाने वाले विभिन्न अंदिमान वक्र बताए जाते हैं। ये जो चित्र है इसे ही अंदिमान मानचित्र कहा जाता है। विद्यार्थियों, अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे कि तटस्थ वक्रों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। विद्यार्थियों, अंदिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। विद्यार्थियों, इस किताब में शायद यहाँ मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है कि अंदिमान वक्र बाएं से दाएं और नीचे की ओर ढलवा होते हैं। इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो आप अपनी किताब में भी हो तो इसे अपडेट कर ले, करेक्ट कर ले। एक अंदिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, ये गलत दिया हुआ है। इसमें यही है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, जिसका अर्थ है कि एक अंदिमान वक्र दाएं होता है कि अधिक एक्स वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। विद्यार्थियों, पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि जैसे ही उपभोक्ता अगर केलों की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे आम की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, जिस वजह से ये जो अंदिमान वक्र है उनकी आकृति नीचे की ओर ढालू होती है। इसका मुख्य कारण यही है। इसी के साथ में आपको ये भी स्पष्ट किया था कि जो प्रतिस्थापन की जो दर है वह भी लगातार गिरती हुई रहती है, क्योंकि उपभोक्ता जैसे जैसे एक दूसरी वस्तु की इकाइयाँ उपभोग के लिए बढ़ाता है तो धीरे धीरे उसके लिए जो पहली वस्तु है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। शुरुआत में उसकी ज़्यादा मात्रा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसकी कम मात्रा छोड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अब वो चाहता है कि दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता शायद पहली वाली वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि अंदिमान वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं। अब विद्यार्थियों, ये जो प्रमुख विशेषता है तटस्थ वक्र की कि ये नीचे की ओर ढालू होते हैं। अब विद्यार्थियों, जो आपका ये मानचित्र है इसमें दिया हुआ है, साफ बताया हुआ है कि उपभोक्ता वक्र किस प्रकार से नीचे की ओर ढालू होते हैं। आपको उदासीनता वक्र दिख रहा है विद्यार्थियों, ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर ढालू क्यों हो रहा है, इधर आम है, इधर केला है। इसमें जैसे जैसे हम केले की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें आम की मात्रा कम करनी पड़ेगी। इस वजह से इसका जो आकृति है वो उत्तल या उन्नतोदर होती है, नीचे की ओर ढालू होती है, बाएं से दाएं ओर नीचा झुका हुआ होता है। और x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की जितनी मात्रा वो छोड़ने के लिए तैयार है उस सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है, जो आपको पहले बता दिया गया है। दूसरी जो विशेषता है विद्यार्थियों इसमें यह है कि उच्च अंदिमान वक्र उपयोगिता के ऊंचे स्तर को बताया जाता है, प्रदान करता है। विद्यार्थियों, जो उपभोक्ता मानचित्र है, उदासीनता मानचित्र है, उसमें देखा कि उसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं विद्यार्थियों। अब ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर 3 मानचित्र दिए हुए हैं, 3 उदासीनता वक्र दिए हुए हैं। इसमें सीधी सी बात यह है कि उदासीनता वक्र 1 की बजाय 2 पर उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, 2 की बजाय उपभोक्ता वक्र 3 पर उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थी, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सीधा सा कारण है
आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें देखिए बिंदु एक ए बी सी 3 बिंदु है, तीनों अलग अलग उदासीनता वक्र पर है। तो अब बिंदु ए लेते हैं हम। बिंदु ए पर उदासीनता वक्र 1 पर है, जहां पर केले की 1 मात्रा है जबकि आम की 10 इकाई मात्रा है। उच्च उदासीनता वक्र 2 पर हम जाते हैं तो बिंदु बी मिलता है। यहाँ पर आम की तो सेम मात्रा है, वही 10 मात्रा है, लेकिन केले की मात्रा कितनी हो गई विद्यार्थियों? 2 हो गई। अब मान लीजिए हम बिंदु सी पर जाते हैं जो उदासीनता वक्र 3 पर स्थित है और जो और भी ऊंचाई पर स्थित है। इस पर आम की वही सेम मात्रा 10 है, लेकिन केले की मात्रा यहाँ पर बढ़कर 3 हो गई। तो यह स्पष्ट है कि उच्च उदासीनता वक्र ऊंची उपयोगिता या ज्यादा उपयोगिता प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? क्योंकि उपभोक्ता के पास अगर ज्यादा वस्तु उपभोग के लिए होगी तो निश्चित रूप से उसे उपयोगिता भी ज्यादा मिलेगी। विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंदर ये टेबल से भी बताया गया है, टेबल में स्पष्ट किया गया है कि कैसे ऊंचा अंधिमान वक्र उपयोगिता के ऊंचे स्तर को स्पष्ट करेगा। विद्यार्थियों, अगली जो विशेषता है वह है कि 2 अंधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते। विद्यार्थियों, एक दूसरे को काटते हुए 2 तटस्थ वक्र परस्पर विरोधी परिणामों को दिखाएंगे जो कि व्यवहारिक नहीं होते। इसे समझने के लिए हम चित्र आगे दिया हुआ है, उसमें 2 अंधिमान वक्रों को एक दूसरे को काटते हुए दिखाएंगे और उसके बाद में क्या विसंगति उत्पन्न होती है उसको हम स्पष्ट करेंगे। क्योंकि बिंदु ए तथा बिंदु बी ए के अंधिमान वक्र IC1 पर स्थित है, संयोग ए तथा बी के समान संतोष का स्तर प्राप्त होगा। इसी प्रकार बिंदु बी तथा सी ए के अंधिमान वक्र IC2 पर स्थित है, संयोग बी तथा सी समान स्तर को प्रदान करेगा। इसको हम ऐसे देखेंगे विद्यार्थियों, अभी आपको स्पष्ट करते हैं। ये आपके सामने विद्यार्थियों 2 उदासीनता वक्रों को एक दूसरे को काटते हुए हम बता रहे हैं। हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि एक उदासीनता वक्र पर स्थित बिंदु समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। दूसरी जो बात हमने पढ़ी है वो यह है कि ऊंचाई पर स्थित उदासीनता वक्र नीचे स्थित उदासीनता वक्र से ज्यादा संतुष्टि के स्तर को अभिव्यक्त करता है। अब यहाँ पर दोनों ही चीजों का अनुसरण नहीं हो रहा है। इसमें देखिए उदासीनता वक्र IC1 है, उदासीनता वक्र IC2 है। बिंदु ए है, बिंदु ए पर 7 10 का कॉम्बिनेशन है, ये बंडल बना हुआ है, जहाँ पर आम की 7 इकाई है तो केलों की 10 इकाई मात्रा है। हम देखते हैं विद्यार्थियों कि यहाँ पर ए बिंदु है और बी बिंदु है, ये उदासीनता वक्र 1 पर स्थित है। अगला जो ए और जो सी बिंदु है ये उदासीनता वक्र 2 पर स्थित है। अब यहाँ पर ए और बिंदु बी, ए बिंदु और बी बिंदु पर उपयोगिता को उपभोक्ता को समान उपयोगिता मिलेगी क्योंकि ये एक ही उदासीनता वक्र पर स्थित है। दूसरी ओर ए और सी बिंदु है, इन पर भी समान उपयोगिता मिलेगी क्योंकि ये एक ही उदासीनता वक्र पर स्थित है। ऐसी स्थिति में बी और सी बिंदु है, उन पर भी समान उपयोगिता मिलनी चाहिए क्योंकि जब बी बिंदु पर ए बिंदु पर बी के बराबर उपयोगिता मिल रही है तो सी बिंदु पर भी ए के बराबर उपयोगिता मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता विद्यार्थियों, क्योंकि बी बिंदु और सी बिंदु पर एक ही उपयोगिता प्रदान हो, क्योंकि बी बिंदु पर उपभोक्ता को सी बिंदु से ज़्यादा उपयोगिता प्रदान होगी। क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु तो बी बिंदु पर एक वस्तु 9 इकाई के बराबर मिल रही है जबकि दूसरी वस्तु 7 इकाई के बराबर मिल रही है। सी बिंदु पर देखें तो 1 इकाई 9 मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर केला तो उसे 9 मिल रहा है लेकिन यहाँ पर आम उसे 5 ही मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे बी बिंदु पर सी बिंदु से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप जो ये स्पष्ट कर रहा हूँ इसका एक बार आप दोबारा सुनेंगे तो ये और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 2 अंधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। इसमें क्यों नहीं काटते? क्योंकि विसंगति उत्पन्न हो जाती है और ये इसकी प्रमुख विशेषता है। विद्यार्थियों, ये जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी
वक्रों की विशेषताएं होती है, कौन कौन सी होती है कि ये इनकी आकृति उन्नतोदर होती है, उत्तल होती है, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। लेकिन ये जो सभी विशेषताएं हैं, इन तीन विशेषताओं के इर्द गिर्द ही ये विशेषताएं उत्पन्न होती है, उन्हीं से उपजी अन्य विशेषताएं, तो ये तीन विशेषताएं प्रमुख है।